अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा, इसे भी आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। और पिछले 3 दिन छुट्टी थी घर में और सब लोग घर थे, साथ साथ थे, तो बहुत सारी मसरूफियत जो है वो चेंज हो जाती है, किचन से फुर्सत नहीं मिलती है। तो आज के व्लॉग में खाना ही खाना है जो आप सबके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आप इसे भी बहुत इंजॉय करेंगे। चले आइए आपको दिखाती हूँ। जी, संडे में मेरे घर में नाश्ता चूँकि बाज़ार से ही आता है और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कीके के सिरी पाए जो है वो मौजूद थे। मेरी बहुत अच्छी आंटी हैं, उन्होंने मुझे भून के बाल इसके जला के दे दिए थे और मैंने जब बाज़ार से कटवाया इन्हें तो फिर घर ला के सोडे वाले पानी में अच्छे से ब्लांच करके तो ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया था। बकरा जेट ब्लैक था, सारे बाल जलाने के बाद स्किन साफ़ करने के बाद भी उसकी स्किन का कलर ब्लैक ही था। लेकिन देसी चीज़ देसी होती है, उसका जायका भी बड़ा मुनफरिद होता है। तो बच्चों ने कहा कि हमें लाहौरी स्टाइल में सिरी पाए बना के नाश्ता करवाएं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह मैंने प्रेशर लगाया, मेरे प्रेशर की रबड़ ख़राब थी, अब मैंने चेंज करवा लिया। लेकिन उस दिन जो है इनको टाइम ज़्यादा लगा, वरना हार्डली 20 to 25 मिनट का प्रेशर लगता है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और लहसुन अदरक पाउडर मैं यूज़ किया करती हूँ, तो बड़ा ये चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है और ये भी मैं तब से यूज़ करती हूँ जब मैं जॉब किया करती थी। तो जब जॉब छोड़ भी दी तो चूँकि इसी की आदी थी तो इसी को कंटिन्यू रखा। फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ जिस किसी सालन में रिक्वायर्ड होता है, वरना यही चलता है। तो आप लोग फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा और सिंपल रवायती स्टाइल से मसाला भुना, ऑयल गर्म करके अच्छे से प्याज को लाइट ब्राउन करके साथ गरम मसाला फ्राई कर लिया, टमाटर सॉफ्ट किए, फिर सारे मसाला जात ऐड किए और उसके बाद दही डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया। फिर इसमें सिरी पाए ऐड करके इनकी भी अच्छी भुनाई की। तकरीबन मैंने 15 to 20 मिनट्स मैंने इनकी भुनाई की अच्छे से। फिर इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी ऐड करके तो प्रेशर लगा दिया और बहुत ही लजीज सिरी पाए रेडी हो गए। और मेरे घर में एक रवायत ये भी है कि जब भी खाना बनता है और सर्व किया जाता है तो सब तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है, क्योंकि मस्कुलर पेन की वजह से बहुत तकलीफ़ में खाना बनाती हूँ, तो सभी मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो आप सबसे भी कहूँगी जब भी आपको खाना अच्छा लगे तो खाना बनाने वाले की तारीफ़ ज़रूर किया करें, उसको दुआ दिया करें, उसका दिल खुश हो जाता है। स्पेशली माओं ने बहुत मोहब्बत से बनाना होता है। तो ये जब से अकीब का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक वैसे ही खड़ी हुई थी, फिर औरंगजेब ने सामान बाज़ार से ले आए और मैकेनिक की दुकान घर में खोल ली और सारा सामान इसका फिट किया। दोनों बाइक्स को अच्छी तरह धो के चमका के तो जो ये खड़ा कर दिया, लेकिन साथ साथ हमें काम पे लगाए रखा। तो ये शाम में भुना हुआ गोश्त बनाया इनके लिए, कस्टर्ड जेली बनाई और सिंपल तरीके से जेली कस्टर्ड बनाई। जेली का अंदाज़ा पता नहीं इस दफ़ा कैसे गलत हो गया, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ जुगाड़ इसका भी रेडी कर ही लेते हैं। तो ये मज़ेदार जी आपके सामने गोश्त जो है वो पड़ा हुआ है और ये हमने कस्टर्ड जेली नहीं जेली कस्टर्ड इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे जो है इनको पूरी पराठों के साथ ऑमलेट बना के दिया। मुजना नहीं पराठा खाती है, वो सादी रोटी खाती है, उसकी सादी रोटी बनाई। बाकी सबके लिए ये पूरियाँ रेडी की और उसके साथ अपनी छोटी सी बनाई क्योंकि इतनी भूख नहीं थी। ऑमलेट फ्राई करके इन्हें दिए। बच्चों को ऑमलेट बहुत पसंद हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, कभी कभी। तो दोनों के ऑमलेट तैयार करने के बाद थोड़ा सा छोटा सा अपना ऑमलेट बना के तो एवं शुगर लगाया, उसके ऊपर ही छोटी सी रोटी बेल के जो है वो डाल दी। चाय के साथ इंजॉय करना था ये छोटा सा पराठा, तो बहुत मज़े का बना। इसको भी खूब जो है मज़े लेके इंजॉय किया। जी, जब से मेरा बैंक अकाउंट खुला था तो मैंने ATM एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया था इसका, तो इस दफ़ा मैंने इन्हें कहा कि मैंने ख़ुद से जाना है पैसे निकलवाने के लिए। तो जब मैं गई हूँ तो पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है और ये यादगार बन भी गया कि मैंने 2 दफ़ा कार्ड इंसर्ट किया तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। मैं बड़ी परेशान हुई कि कहीं कैमरा ऑन होने की वजह से तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरी अटैम्प्ट में बड़े आराम से जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर करती हूँ। जी, ये तो थी मेरी 2 दिन की रूटीन। तीसरे दिन की रूटीन भी अभी आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन ये बात बहुत अरसे से करना चाह रही हूँ। हमेशा अपने स्टूडेंट से भी किया करती थी। आप लोग सब जानते हैं माशाल्लाह समझदार हैं, बाअमल लोग हैं। तो
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ रिमाइंडर देनी पड़ती हैं। तो झूठ से इज्तनाब कीजिए, झूठी बातों से बचिए, क्योंकि जब कोई गलत काम हमसे सरजद हो जाता है तो हमें ये इत्मीनान होता है कि झूठ बोल के दूसरों के सामने अपना भरम कायम रख लेंगे, लेकिन अल्लाह पाक के सामने किस मुंह से जाएंगे। और छोटी छोटी बातों में हम झूठ के इतने आदी हो चुके हैं कि यूँ लगता है हमारी रगों में सरायत कर चुका है। कोई टाइम पूछता है 7 बजने में 10 मिनट होते हैं, कभी भी नहीं बताएंगे, हम ये कहेंगे 7 बज गए हैं। और जब कभी हम कहीं पहुंचने वाले होते हैं, रास्ते में होते हैं या घर के शुरू में ही होते हैं, कोई पूछता है वो कहते हैं बस पहुंच गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये जाहिर है फरिश्ते हमारे कंधों पर ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, हमारी बातों में ये झूठ शामिल हो जाता है। झूठ की बदबू से फरिश्ते हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो उन नेकी के फरिश्तों को अपने पास रखने के लिए हमें झूठ से बचना होगा और छोटी छोटी चीज़ों में झूठ को छोड़ें, सच्चाई को अपनाएं। सच्चाई अपनाएंगे ईमानदारी आएगी। झूठ हर बुराई की जड़ है। तो अल्लाह पाक हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों को झूठ से महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखे। ये मैं बात बहुत अरसे से कहना चाह रही थी कि हम सब मिलकर खुद से अहद करें कि आज से हम झूठ जो है वो नहीं बोलेंगे, झूठ से इज्तनाब करेंगे, झूठ से बचने की कोशिश करेंगे अल्लाह पाक की तरफ चलने की। एक कदम तो यकीनन वो 70 कदम हमारी आगे आके मदद फरमाएगा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। और जन्नत कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ठीक है, आइए आपसे बाकी की रूटीन शेयर करती हूँ। जी, लेट नाइट क्रेविंग्स का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहा। जब रात देर तक जागेंगे तो फिर भूख तो लगेगी बार बार। नूडल्स इन्हें मैं रूटीन में बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है वो इंजॉय करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसके साथ साथ इस्लामी त्योहारों की ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि कभी भी अकेले कुछ भी नहीं खाया जाता, सब मुसलमान बहन भाइयों के साथ मिल बांट के खाया जाता है। तो ये जी हमारी एक महफिल की साथी हैं, बहुत मज़े की यमी चीज़ें बनाती हैं। हमारी महफिल में रवायती खाना वगैरह जो है वो उस तरह नहीं बनता है जिस तरह मेरे घर में बर्गर बने थे। इस तरह ये बहुत अच्छे गोलगप्पे, लड्डू पिठी वगैरह बना के हमें हमारा बचपन याद दिलाती हैं। तो ये भी खीर आई और नान हलीम आई, चने वाले चावल आए, काफ़ी तरफ से बहुत कुछ आया और माशाल्लाह रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है घर में। ये अम्मी जी की तरफ से जूस और गुड़ वाले चावल भी आए। अल्लाह पाक सब की तरफ बहुत खैर व बरकत और आसानियाँ फरमाएँ, आमीन सुमा आमीन। जी देखा आपने, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में अपने होने का एहसास दिलाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।